तो इस तरह से हमने एक पोजीशन क्रिएट की थी निफ्टी में, आप देख सकते हो, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमने एक फिर से पोजीशन बनाई डबल क्वांटिटी के साथ, और आप रिज़ल्ट देख सकते हो। निफ्टी पहुंच चुका है 14,950 के आसपास। और यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में हम जाके अपनी जो पोजीशन है वो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से हमने आज एक ट्रेड लिया था। ये एवरेज होके हमारा ग्रॉस आ चुका है, लेकिन इसमें हमने जो पोजीशन ली थी उस हिसाब से डालेंगे। $141.10 में हमने बाई किया था और 130 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था एक लॉट का, तो 897 रुपीज़ का हमें लॉस है। हम दूसरी पोजीशन ऐड करेंगे 136.5 से हमने बाई किए थे 150 क्वांटिटी, और 146 पे हमने इसको एग्ज़िट किया था। तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोजीशन बनी है। यहाँ पर हमें बिने थे 1425 रुपये के आसपास, और इधर हमारे गए थे 832 रुपये, जो कि हमने ट्रेड किए थे 20,000 रुपये के कैपिटल के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो फंड में जाके। ये हमारा ऑर्डर बुक है। इसने हाई बनाया था अपना 154 का। इवेंट में जाके मैं ऑर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिख जाएंगे कि कहाँ पर हमने एंट्री और एग्ज़िट किए थे। तो 23,155 रुपये हमारा इनिशियल कैपिटल था, जिसमें हमने ये ट्रेड लिया था, और करीबन 400 रुपये के आसपास हमारे हाथ में आएगा। सो लेट्स सी। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसी तरह से हमें अपने प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे, और इसी तरह हम अपनी पोजीशन क्रिएट करते हुए प्रॉफिटेबल होते रहेंगे। तो अभी इसने अपना जो सपोर्ट बनाया है वो 147 का बना लिया है, क्योंकि प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस था। अभी वहाँ से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। अगर निफ्टी सस्टेन करता है 14,950 के ऊपर, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी 14,950 की, तो उसी लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए उसने 14,950 तक अपना हाई बनाया, और वहीं से एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस फेस करते हुए थोड़ा रिट्रेस हुआ नीचे की ओर, बिकॉज
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक हो चुकी थी, तो हमने यहाँ पर एग्ज़िट करना ही अपना पोजीशन बेहतर समझा कि इसके नीचे जैसे ही निफ्टी जाता है हम अपनी पोजीशन क्लोज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर ली थी करीबन, मैं ऑर्डर बुक में जाके आपको दिखा देता हूँ, 9:50 के आसपास। तो निफ्टी में 9:50 के आसपास आप देख सकते हो यहाँ पर एक शार्प फॉल हुआ था। तो इसी टाइम पर जैसे ही इसके नीचे ये कैंडल हुई, हमने अपनी पोजीशन एग्ज़िट कर ली थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्लियरली कि किस तरह से हमने अपना प्रॉफिट ऑन किया। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ और कंफर्मेशन के बाद हमने इसमें ट्रेड लिया था, जो कि था ये हाई के ऊपर। इसका हाई था 135.10। इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखी वॉल्यूम के साथ, तभी हमने यहाँ पर एंट्री की एक रिट्रेसमेंट में, और फिर हमने अपना टारगेट लगाया था 146 का, जो कि था यहाँ तक, वो अचीव हो चुका और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने आज के लिए डाबर, JSW स्टील और माइंट्री को इंट्राडे में सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने उसका परफॉर्मेंस लेवल भी दिया हुआ है, NSE स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस.blogspot.com, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये वीडियो में। और मेरे अगले दिन का जो वीडियो है, मतलब कि 7 अप्रैल, जिसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसमें ये जो ट्रेड है हमने जो लिया है उसका लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और आज है एक्सपायरी का दिन, तो हम ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी की वजह से हमने सुबह में ही अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्ज़िट कर दी, बिकॉज आप देख सकते हो क्लियरली कि एक बार निफ्टी यहाँ पर फॉल्स सिग्नल दिखाकर हमें ट्रैप कर चुका था। लेकिन हमने जो फॉलो किया था वो प्राइस एक्शन फॉलो किया था, बिकॉज यहाँ पर हायर हाई की फॉर्मेशन होने के बाद ये जो लो बना था उसके नीचे यहाँ पर उसने एक क्लोजिंग दे दी थी। सो ये एक रिवर्सल भी हो सकता था, यहाँ से नीचे भी जा सकता था निफ्टी। सो बेटर था कि हम यहाँ पर एग्ज़िट कर ले। अगर हमारी डायरेक्शन में ये कंटिन्यू करता है, अप ट्रेंड था तो उस हिसाब से यहाँ पे अप जाना चाहिए था। लेकिन अगर हमारे ट्रेंड के हिसाब से ये नहीं चलता है तो यहाँ पर डाउनफॉल की मोमेंटम ज़्यादा थी, इसीलिए हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्ज़िट की। और कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं फिर से ऑर्डर बुक में जाना चाहूँगा, हमने एंट्री की 9:57 पर, जबकि निफ्टी ने यहाँ पर एक हाई बना दिया था जो कि था इसके ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी थी, जो कि थी 14,934 पर। तो इसके ऊपर जैसे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी, वी वेर कन्फर्म दैट बीइंग इन अप ट्रेंड यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम हो सकती है, और 14,950 के जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है वहाँ तक इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो ये जो मोमेंटम है वो 10-20 पॉइंट की मोमेंटम है, उसमें हमें ऑप्शन में तो सिर्फ 15 पॉइंट निकालने हैं। तो उसी हिसाब से हमने 136.15 पे एंट्री की और 146 पे अपना टारगेट रख दिया था। और 10 बजे मतलब 3 ही मिनट में हमारा टारगेट डन हो चुका। और यहाँ पर निफ्टी में भी मैं दिखाना चाहूँगा, 10 बजे तक इसने अपना जो हाई है वो बना दिया था 14,942 का, और उसकी जो दूसरी कैंडल थी उसने अपना हाई बना दिया था 14,949.15 का, जो कि था नियरेस्ट टू 14,950। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यहाँ पर भी हम फिर से मैं जाना चाहूँगा निफ्टी 14,800 के कॉल में। तो आप देख सकते हो 147 का जो लेवल है वहाँ से फिर से ये रिट्रेसमेंट लेने की ट्राई कर रहा है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो इसमें हमें 166 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर निफ्टी सस्टेन कर जाता है 14,950 के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। If you are new to my channel, please like, share and subscribe this video, and do not forget to press the bell icon, ताकि आपको हमारे पूरे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं
उनसे एक अनुरोध है कि आप बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे पूरे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारे कम्युनिटी टैब में भी मैं बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ, और आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अभी वीडियो में फ्लैश कर दिया है यहीं कहीं पर, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप डेली टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर NSE स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस, ये हमारा ब्लॉग है, जिसमें जाके आपको यहाँ पर सिर्फ सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है, गेट ईमेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप गेट ईमेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, आपके ईमेल में एक मेल आएगा ईमेल सब्सक्रिप्शन कन्फर्मेशन का, जिसको आपको सिर्फ क्लिक करना है और दैट्स इट। नेक्स्ट डे से आपको मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले ही जो भी हमारे टेक्निकल एनालिसिस के व्यूज़ है, जो कि स्टडीज़ पर्पज़ से मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, वो आप देख सकते हो और उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हुए अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी है मैं अपने बलबूते पर और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करता हूँ। सो प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन, जिस तरह से मैं अपना प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, जिस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में, जो कि अभी चल रहा है, और वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ के सीख सकते हो, जो एक पेड कोर्स है और मॉर्निंग में 2 घंटे तक चलता है, 8:30 से 10 बजे तक। और आप देख सकते हो अराउंड 10 o'clock के अंदर ही हमने अपना पोजीशन एग्जिट कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ। और लॉकडाउन में अपने और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए और अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन गाइस। हैव अ नाइस डे।